नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो अपने कर रहे थे राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा 2022 के लिए बौद्धिक योग्यता परीक्षा अर्थात मेट पेपर की क्लासेस। और इसी क्रम में अपने 3 टॉपिक इस पेपर के लिए पूरे कर चुके हैं और चौथा टॉपिक चल रहा है जिसमें अपने कर रहे हैं दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब पे ऑलरेडी अपने एक क्लास कर चुके हैं और इसी टॉपिक पे आज दूसरी क्लास है। उसके बाद में अपने शुरू करने वाले हैं जल प्रतिबिंब। तो ये टॉपिक जल्द ही कंप्लीट होने वाला है और अपने 4 टॉपिक इस चैप्टर के या इस पेपर के लिए पूरे हो जाएंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार पधार रहे हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो इससे पहले जितनी भी क्लासें हमने करी है मेट पेपर के लिए या फिर जो पुराने पेपर है वो भी हमने आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाए हैं। तो आप सब वीडियो हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है STSC 2022 के नाम से। तो वहाँ पे आपको सारी की सारी जो वीडियो अपलोड अब तक हो चुकी है सारी की सारी एक साथ आपको मिल जाएगी। आप उन वीडियो को अवश्य रूप से देख लें ताकि हर चीज़ आपको बहुत अच्छे से प्राप्त हो सके। इसके अलावा अब आप हमसे कंटिन्यू जुड़े रहें और रोज़ाना जो भी क्लास अपलोड की जा रही है आप उसको पूरा देखें। जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाते हैं क्लास में उनको हल करें और आंसर है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से बताएं हमें। इसके अलावा ये जो अपना टॉपिक चल रहा था इस पे जो अल्फ़ाबेटिक जो प्रश्न आते हैं उसको तो हम क्लास के माध्यम से जैसे इससे पहले वाली क्लास में भी किए थे और इसमें भी अपने प्रश्न करने वाले हैं। लेकिन जो इमेज वाले चित्र आते हैं जिनसे प्रतिबिंब पूछा जाता है वो प्रश्न, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट आपको समझा चुके हैं कि किस प्रकार से आपको हल करना है तो आप आसानी से कर पाओगे। तो वो प्रश्न आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन करें अवश्य रूप से। और वहाँ पे आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चन और भी मिलते रहते हैं और इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो चित्र वाले इमेज वाले आते हैं वो हम आपको टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे। तो वहाँ से आप अवश्य रूप से उनको हल करें और आंसर अवश्य रूप से वहीं पर हमें बताएं ताकि हमें पता चलता रहे कि क्या वास्तव में स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और जो भी हम क्लासें उपलब्ध करवा रहे हैं क्या वास्तव में आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, वो भी आप हमें कमेंट करके अवश्य रूप से बताएं। और आपको हमारे चैनल पे LCT यानी कि जो लैंग्वेज का पेपर होता है जिसमें हिंदी और अंग्रेजी जो भी आपका मीडियम रहता है उसके अकॉर्डिंग ये पेपर भाषा का पेपर होता है। तो उसके लिए हम हिंदी के लिए जो क्लासेज हैं वो भी एज ए मैनेज के अनुसार हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। तो वो भी अवश्य रूप से आप उनको भी साथ के साथ देखते चलें ताकि हिंदी के लिए जो पेपर होता है उसकी आपकी बहुत अच्छी सी तैयारी हो सके। देखिए अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण प्रतिबिंब कर रहे हैं, इसका जो आज क्लास सेकंड रहेगा। तो लगभग अपने 13 क्लास अपलोड कर चुके हैं मेट पेपर के लिए जो अपने अभी तक 3 टॉपिक कंप्लीट किए हैं। तो आप बस कंटिन्यू जुड़े रहें ताकि, क्योंकि हम मेट पेपर का जो पूरा सिलेबस है वो आपको करवाने वाले हैं और जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपके अर्धवार्षिक एग्जाम भी दिसंबर में आ जाएंगे। तो हम जल्दी से जल्दी आपको पूरा सिलेबस कवर करवा दें और उसके बाद में हम टेस्ट सीरीज लेके आएंगे या फिर आपका रोजाना टेस्ट यूट्यूब पे लाइव लिया करेंगे। तो आप अगर आप पूरी क्लासें देखते हो साथ के साथ जुड़े रहोगे तो आपकी तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी और आप आसानी से पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो। तो देखिए इस प्रश्न को हल करेंगे और उसको हल करने का मेथड मैं इससे पहले वाले क्लास में बता चुका हूँ। आपको यहाँ पे क्या लगाना है, मिरर लगाना है। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने की 2 ही चीजें होती है, 2 जो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली तो जो नजदीक है उसको नजदीक रखो, जो दूर है उसको दूर रखो। उसके बाद में सेकंड जो कॉन्सेप्ट है, किसी भी चीज का प्रतिबिंब ऐसा होना चाहिए, यानी कि जो प्रतिबिंब आपने बनाया उसको मूल जो चीज है, मान लो चाहे वो कोई चित्र है, चाहे वो कोई गिनती का वर्ड है या कोई अंग्रेजी का अल्फाबेट है, कुछ भी है उस पर रखने पे वो उस पर पूरा सेट आना चाहिए। जैसा वो पहले था वैसा ही दूसरा उस पर सेट होना चाहिए तो ही आपका प्रश्न है वो सही होगा। JUDGEMENT जजमेंट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल आपको प्रश्न को हल करना है और उत्तर बताना है। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें ताकि, क्योंकि एग्जाम के अंदर पेपर को पूरा हल करने के लिए लगभग आपको एक प्रश्न के लिए 1 मिनट का समय एवरेज मिलने वाला है। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतनी ज्यादा प्रश्नों को हल कर पाओगे और ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपके टाइम को बचाएंगे, यानी कि जिन प्रश्नों में टाइम लगता है उन प्रश्नों को भी आप हल कर पाओगे और ऐसे प्रश्नों को भी कम समय में हल कर पाओगे। जो समय यहाँ बचेगा वो समय टफ प्रश्नों को हल करने में आपको फायदा करेगा।
तो इसलिए क्योंकि ये प्रश्न है वो देखते ही होने वाले हैं, सेकंड के अंदर होने वाले प्रश्न है। जैसे यहाँ पे देखिए टी, तो टी, अब टी का तो टी रहेगा, टी का क्या बनाए जैसे है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कुछ वर्ड अंग्रेजी के अल्फाबेट या गणित के वर्ड या कुछ ऐसे अल्फाबेट होते हैं जो सेम रहते हैं, चाहे उनका आप जल प्रतिबिंब बनाओ चाहे आप दर्पण प्रतिबिंब बनाओ। तो ये टी है तो टी का टी रहेगा, लेकिन जो एन है, एन आप देखिए ये चीज दर्पण की तरफ है तो ये चीज अपने ऐसे बनाएंगे इस प्रकार से। इसको जब वापस इस पे सेट करो तो पूरा का पूरा सही आ जाएगा। अब ई का ये वाला साइड ऐसे बना हुआ है इस प्रकार से, यानी कि ये चीज ई के इधर दर्पण की तरफ है तो अपने कैसे बनाएंगे, ऐसे बनेगा। एम का, एम जैसे है वैसे ही रहेगा, और ई का जो जिस तरफ है उसको वैसे कर दो। उसके बाद में जी, जी देखिए कैसे बनेगा, जी अब देखिए ऐसे बना हुआ है ऐसे इस प्रकार से, तो इसी प्रकार से ऐसे बनाएंगे यहां से इस प्रकार से जी को बनाएंगे। जी बिल्कुल, इसको वापिस इस पे सेट करोगे, यहां से लेके इस पे ऐसे आ जाएगा। डी, अब डी देखिए ये साइड इस तरफ दूर है, यानी कि अपने क्या कर देंगे इसको ऐसे कर देंगे, क्योंकि वापिस करेंगे तो सेट हो जाएगी इसके ऊपर। यू का यू रहेगा, और ये क्या है जे, तो ये चीज दूर है तो इसको भी अपने दूर कर देंगे, ये लीजिए इस प्रकार से बन जाएगा जे। अब आप इस पूरे के पूरे को इसको आप इस पे सेट करो तो ये पूरा का पूरा इस पे पुनः व्यवस्थित हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करना है। उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर ढंग से आपकी तैयारी चल रही है, आप कंटिन्यू निरंतर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी आपकी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से होने वाली है। उसके बाद में देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में वही दर्पण लगा दिया आपने, दर्पण लगा के बना दो। एल जो नजदीक है उसको नजदीक, नजदीक है तो नजदीक, ए का ए रहेगा, आई का आई रहेगा, और एन का जो नजदीक है आई का फिर आई रहेगा, एल का फिर एल रहेगा, और ओ का ओ रहेगा, सी का इस प्रकार से, क्योंकि ये साइड इसके नजदीक है तो ये भी इस तरफ ही रहेगा। तो इस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है। देखिए टाइम लग नहीं रहा है क्योंकि ये तो हम आपको हल करवा रहे हैं, पेपर में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको देखने हैं। अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन आपके यहाँ माइंड में पड़े, आप हल होने लग जाएंगे, आपको करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसको करते हैं, इसको करेंगे तो 3 कैसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, क्योंकि जो साइड दूर है वो दूर रहेगी, ये साइड दूर है। 9, 9 देखिए ऐसे बनेगा, दूसरी तरफ हम 5, 5 इस प्रकार से कुछ बनेगा। 7 आपका इस प्रकार से बनेगा, 4 आपका इस प्रकार से बनेगा, और 2 है वो आपका इस प्रकार से बनने वाला है, कुछ इस प्रकार से ऐसे बनेगा इस प्रकार से। इस पे आप वापिस सेट करोगे तो सेट हो जाएगा। इसका बनाते हैं, एन का जो साइड नजदीक है वो नजदीक रहेगी, ई का जो नजदीक है वो नजदीक रहेगा, आर है वो नजदीक, टी का टी रहेगा, एस का एस रहेगा, एस का इस प्रकार से, जो नजदीक है वो नजदीक, ये साइड नजदीक है इस तरफ तो ये भी इस तरफ नजदीक, ई का फिर वैसे ही, और डब्ल्यू का तो डब्ल्यू रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से सिंपल तरीके से हल कर सकते हो। उसके बारे में देखिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो u का u रहेगा, 2 देखिए इस प्रकार से है, ये रहेगा ऐसे। एन आपका देखिए जो साइड नजदीक है वो नजदीक रहेगी, 3 आपका ऐसे रहेगा, ये आपका इस प्रकार से रहेगा। उसके बाद में 4, ये साइड इस तरफ है यानी कि इसे इस प्रकार से 4 बनेगा। उसके बाद में देखिए आर, आर कैसे बन जाएगा, आर बनेगा इस प्रकार से,
तो ये आपके दर्पण प्रतिबिंब के प्रश्न फर्स्ट क्लास में अपने लगभग 7 से 8 प्रश्न किए थे। सेकंड क्लास में भी हमने 7 प्रश्न लिए हैं, तो लगभग 15 से 16 प्रश्न अपने ले चुके हैं, हल कर चुके हैं। एग्जाम में आपके 2 से 3 प्रश्न आएंगे, बहुत ही सिंपल प्रश्न आते हैं। तो आपको हर चीज क्लियर होनी चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग हम हर चीज आपको क्लियर करवा रहे हैं, बहुत बेहतर ढंग से करवा रहे हैं। आप उसको कितना बेहतर और कर रहे हो वो हमें कमेंट करके अवश्य रूप से बताएं। क्लास को पूरा देखें और इन प्रश्नों का आंसर अवश्य रूप से करें। आप तभी कर पाओगे इन प्रश्नों का आंसर जब आप क्लास को पूरा देखते हो। क्लास को आधा अधूरा छोड़ के चले जाते हो, पूरा नहीं देखते हो, तो न तो आपकी ढंग से तैयारी होती है और न ही कोई भी चीज़ आपकी बेहतर ढंग से क्लियर होती है। देखिए, ये जो चीज़ आप पढ़ रहे हो इसके 2 फायदे हैं। 2 फायदे के, एक तो आपका अगर आपने बहुत बेहतर ढंग से पढ़ ली तो आपका एसटीसी एग्जाम है जो वो क्लियर हो जाएगा। अगर बाई चांस, क्योंकि सिलेक्ट कुछ बच्चे होते हैं, सारे तो नहीं होते हैं, लेकिन इसका दूसरा फायदा ये है कि अगर आप आगे जाके कम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो, इसका मतलब ये उद्देश्य है कि आपको नौकरी लगना है। और नौकरी लगने के लिए आप जब भी कोई भी एग्जाम दोगे तो आपको ये चीज़ें फिर से देखने को मिलेगी, और ये चीज़ें आपको फिर से मिलेगी सारी की सारी इसी प्रकार के प्रश्न आपके। बिल्कुल आप कोई भी आपके अगर घर में कोई बड़ा भाई है, सिस्टर है जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, उसका पेपर उठा के देख लीजिए, आपको बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न है वो मिलेंगे। तो अगर आज से ही आपने इन चीज़ों को कर लिया, बहुत बेहतर ढंग से कर लिया, तो आप 12th पास आउट के साथ में जब भी कोई भी एग्जाम देते हो तो आपका डेफिनेट एग्जाम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जिन बच्चों ने ये रीजनिंग नहीं पढ़ा होता है या बौद्धिक योग्यता परीक्षा के ये प्रश्न नहीं पढ़े होते हैं, क्योंकि तो वो उनके प्रश्न क्लियर नहीं होते हैं और उसी वजह से बहुत से बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। तो अगर आज से ही आपने बहुत बेहतर ढंग से तैयारी कर ली है तो आपका डेफिनेट कम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये चीज़ें बहुत आपकी हेल्प करने वाला है। तो एक पंथ दो काज हो रहे हैं, बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ें, आपको हम बहुत बेहतर ढंग से करवा रहे हैं, कंटिन्यू आप हमसे जुड़े रहें। तो ये 2 प्रश्न बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, तो ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ये आपका रहेगा होमवर्क। तो ये थी आज की क्लास। कैसी रही क्लास अवश्य रूप से कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें और हमसे जुड़े रहें। तो मिलेंगे अब नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।